एक यंग बालक भगवान बुद्ध के पास आया, बोला अगर मैं बहुत मेहनत करूं तो मुझे क्या इनर पीस और दुखों से मुक्ति मिल सकती है? यानी कि आंतरिक शांति और दुखों से मुक्ति मैं ये चाहता हूं, मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा तुम्हें 10 साल लगेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा तो 20 साल लगेंगे। अच्छा 3 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा तो 30 साल लगेंगे। वो लड़का परेशान हो गया, बोला जितना कहता हूं मेहनत करूंगा, भगवान कहते हैं और ज्यादा समय लगेगा। परेशान हो गया, डिसअपॉइंट हो गया। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? तो भगवान ने उत्तर दिया, हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड इन, इट इज इनसाइड आउट। यह आपके ज्ञान के साथ अंदर से आती है। और जहां तक रही बात दुखों की, तो दुखों के लिए भगवान ने कहा है युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्ना, युक्त बोधस्य योगो भवति दुःखः। ये सारे दुख समाप्त हो जाएंगे जब आदमी रेगुलेट हो जाएगा। रेगुलेट तरीके से सोएगा, रेगुलेट तरीके से कर्म करेगा, रेगुलेट तरीके से खाएगा। ज्यादा खाएगा तो भी दुख, कम खाएगा तो भी दुख। ज्यादा सोएगा तो भी दुख, कम सोएगा तो भी दुख। ज्यादा प्रयास करेगा तो भी दुख, कम प्रयास करेगा तो भी दुख। और जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहता है वो सबसे ज्यादा अधिक खुश रहता है। एक गांव के अंदर से जब भगवान निकले तो वहां कुछ अमीर लोग आए, बहुत अमीर लोग, वहां के राजा, बड़े बड़े व्यापारी आए, बड़े बड़े गिफ्ट लेकर के। इतने बड़े बड़े गिफ्ट लेकर के आए और भगवान उन गिफ्ट को रिसीव करते और अपने शिष्य को बोलते, डिसाइपल को बोलते कि इसको साइड में रख दो। और गिफ्ट रिसीव करते, डिसाइपल को बोलते साइड में रख दो। सबके सब गिफ्ट दिए जा रहे थे और भगवान उसको साइड में रखते चले जा रहे थे। तो वहीं उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी गरीब औरत पेड़ के पीछे छुपी हुई है और छुप छुप करके भगवान को देख रही है, छुप छुप करके भगवान को देख रही है। तो उन्होंने बुलाया, आप बाहर आओ। वो बाहर आए। जैसे ही बूढ़ी औरत आई तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं आपके सामने इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए गिफ्ट नहीं है। और आधा खाया हुआ सेब था, उसने तुरंत वही भगवान को पकड़ा दिया और भगवान मुस्कुराए। उन्होंने से आधे खाए हुए जूठे सेब को उठाया और खाना शुरू कर दिया। सारे शिष्य बोले कि भगवान इतने बड़े बड़े गिफ्ट आए, आपने वो रिसीव किए नहीं, साइड में रख दिए। इसने जूठा आधा खाया हुआ सेब, उसको आपने खा लिया। तो भगवान ने उत्तर दिया, बड़ा सरल से मेरी बात को समझो, सरलता से। भावग्राही जनार्दन, कि मैं भाव को ग्रहण करता हूं। और भगवान ने क्या कहा वहां पे? उन्होंने कहा कि जितने भी राजा महाराजा और बड़े बड़े सेठ आए थे, दे आर गिविंग मी 1/10 ऑफ देयर कैपेसिटी। और ये जो बूढ़ी औरत आई थी, शी इज गिविंग मी 100% ऑफ हर कैपेसिटी। तो उन्होंने पूछा इसका क्या अर्थ हुआ? बोले ये बड़े सेठ, इनके पास बहुत कुछ था देने के लिए, 90% छुपा लिया, 10% दिया। और ये बूढ़ी औरत, इसके पास केवल आधा सेब था, उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, वही 100% था, उसने वही सब कुछ अपना मुझको दे दिया और ये चिंता भी नहीं करी कि आज वो कैसे खाएगी। तो आप कितना कर सकते थे, उसमें से कितना किया। एक आदमी की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भगवान ने ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स बताए हैं। और इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। अगर सिंपल तरीका है, आप बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करिए, पूछिए, इसका डिटेल मांगिए। आपकी नौकरी चली गई है, आपका बिजनेस बंद हो गया है, आपके पास आज इनकम का सोर्स नहीं है, या आप एडिशनल इनकम चाहते हैं, सिंपल काम है, कुछ नहीं करना है, एक नंबर मिलाना है आपको। इस नंबर पे निकाल लो अभी 10 मिनट, वीडियो बंद करते ही ये नंबर उठाओ और इसको फोन मिलाओ। पूछो सर ये क्या चीज़ है, मैं समझना चाहता हूँ, थोड़ा डिटेल में समझाइए। क्या मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा? पूछिए, ऐसा आप आकर के पूछिए। कितना पैसा लगेगा? लगता था पहले 1,20,000 रुपया हम एक आईबीसी से लेते थे, उसका एंट्री टिकट था। आज हमने उसको लगभग ना के बराबर कर दिया है। जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता एक ही चीज से मिलती है, डिसीजन। एक डिसीजन ले लो, अभी बात करके पूरी इंफॉर्मेशन लो।